इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करके जाने हैं। सो हेलो एवरीवन, यू आर प्रिपेयरिंग योर एग्जाम विद पीवाईक्यू मास्टर क्लास। फर्स्ट हो जाता है गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट। रिफ्लेक्शन ऑफ एटॉमिक बीम एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहले स्टडी स्टर्न गर्लिक ने करी और उन्होंने प्रूव कर दिया एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन और उसकी स्पेस क्वांटाइजेशन को। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या देखेंगे हम? सब्सटेंस हुज एटॉमिक बीम इज टू बी स्टडीड इज केप्ट इन दी ओवन। जो आपको ओवन यहाँ पर दिख रहा है, इन दी ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट सिल्वर को यूज करा गया था फॉर दिस पर्पस। A beam of neutral silver atoms when heated come out of the opening of the oven. यहाँ से क्या आएंगे आपके? beam of neutral silver atoms आएंगे. The beam after collimation by passing through the two slit S1 and S2. इन स्लिट से पास होकर वो जो है आएंगे स्पार्स्ड थ्रू अ नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस हो रहा है स्पेशली डिजाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो कि आपको यहाँ पर shown है. The outgoing beam is recorded on a suitable detector screen for which silver is a cold glass plate. ये स्क्रीन आपको यहाँ पर दिख रही है. वर्किंग आ जाती है आपके पास. When the current in electromagnet is switched off, beam strike होती है आपके P पॉइंट पर and produce करती है एक narrow trace at the center of the screen as shown in this figure. बट एज सुन एज करंट स्विच ऑन करते हैं तो बीम स्प्रेड हो जाती है प्रोड्यूसिंग टू ट्रेसेस P1 एंड P2 ऑन द स्क्रीन. ठीक है, P1 एंड P2 ऑन द स्क्रीन. बोथ दीज ट्रेसेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी हैविंग पैटर्न सिमिलर टू शोन. इस तरह से आपके पैटर्न्स जो हैं बनेंगे ऑफ इक्वल इंटेंसिटी. Spread in the two traces is due to Maxwellian distribution of velocity of atoms around some mean value. As each silver atom can possess only two possible values of spin, half and minus half. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? बीम जो है एटम की वो स्प्लिट होनी चाहिए दो बीम्स में ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू नॉन होमोजीनियस जो हम मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई हुई है. Component mu of magnetic movement of atom in the direction of the field as studied by Stern-Gerlach was found to be 1 Bohr magneton. ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी डेवलप हुई? 1 बोहर मैग्नेटॉन की. अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम जो कि आपकी डेरिवेशन आती है यहाँ पर 3 मार्क्स की. मैग्नीट्यूड टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू जे ऑफ सिल्वर एटम ड्यू टू ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा जो कि एसोसिएटेड है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन से, वो गिवन बाय है म्यू जे इज इक्वल टू माइनस का म्यू बी जी इंटू अंडर रूट ऑफ जे प्लस 1. ठीक है, where mu b is equals to 1 Bohr magneton. ठीक है, and g is equals to 1 plus this value j plus 1 plus s plus 1 minus का l plus 1 divided by 2j plus 1. कंसिडर करो सिल्वर एटम को एज ए शॉर्ट बार मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जे है. जब ये एटम तुम प्लेस करोगे एक मैग्नेटिक फील्ड बी में एट अ सर्टेन एंगल टू द फील्ड तो उसको एक टॉर्क फील होगी, एक फोर्स उसके ऊपर लगेगी. दैट टाउ इज गिवन बाय म्यू जे क्रॉस बी. ठीक है, दिस टॉर्क टेंड टू अलाइन द सिल्वर एटम पैरेलल टू द फील्ड बी. जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसको उसके पैरेलल करने की कोशिश करती है ये फोर्स. मैग्नीट्यूड इस टॉर्क का क्या लिखोगे तुम? टाउ इज इक्वल्स टू म्यू जे बी साइन थीटा. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी Vm जो गेन कर ली बाय द एटॉमिक मैग्नेट व्हेन इट इज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा वो कैसे गिवन है? Vm इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल t d थीटा टाउ d थीटा. टाउ की वैल्यू इसमें पुट करो म्यू जे बी साइन थीटा d थीटा और उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? पाई बाय 2 से लेकर थीटा तक. तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डी साइन एक्स कॉस एक्स. यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो इंटीग्रेशन हो जाती है माइनस का कॉस एक्स. माइनस का आ गया, उसके अंदर वैल्यू डालो. ठीक है, ये कैसे हो रहा है तुम्हारा? डिस्कस कर लेते हैं. लाइन इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर? माइनस का कॉस ऑफ थीटा. अब मैं इसको पाई बाय 2 से थीटा तक लेकर जा रही हूँ, वैल्यूज मैं इसमें पुट करने वाली हूँ. तो ये आएगा तुम्हारा माइनस का कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस कॉस पाई बाय 2 जो कि 0 होता है. तो आंसर आया माइनस का कॉस थीटा. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का कोस थीटा आ रखा है. ठीक है, इस तरह से ये आ गया माइनस का म्यू जे. यहाँ पर कोस थीटा होता है, वहां पर डॉट प्रोडक्ट बनता है उसका, है ना. यहाँ पर क्रॉस था,
यहाँ पर आपका साइन थीटा बना, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में माइनस का म्यू जे डॉट बी बन जाएगा। ठीक है, नाउ वीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। फ्रॉम दिस म्यू जे की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, म्यू बी इंटू सो ऑन ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। ठीक है, और वीएम कैन बी रिटन एज 2 म्यू बी इंटू बी एम जे, बट एम जे की वैल्यूज क्या होती है, प्लस माइनस हाफ, तो यहाँ पर एम जे को प्लस माइनस हाफ से तुम रिप्लेस कर दो। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, दस वी एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का म्यू बी इंटू बी। ठीक है, लेट द सिल्वर एटम एंटर द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं विद द वेलोसिटी v अलोंग एक्स एक्सिस, वो एंटर हुए हैं, एंड लेट बी वेरीज एट द रेट ऑफ करली बी बाय करली जेड अलोंग द जेड एक्सिस, वो वेरी करवाना है तुमने इसको, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो कि एक्ट करेगा एटॉमिक डायपोल अलोंग जेड एक्सिस, वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू बी करली बी अपॉन करली जेड। अगर एम मास है आपके सिल्वर एटम का, एक्सेलरेशन ऑफ एटम हो जाएगा आपके पास ए इज इक्वल्स टू एफ जेड ओवर एम। ठीक है, प्लस माइनस का म्यू बी करली बी अपॉन करली जेड इंटू 1 अपॉन एम। एल क्या है, लेंथ है पाथ ऑफ द बीम थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, देन टाइम टेकन टू ट्रेवल द फील्ड विल बी टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा तुम्हारे पास d अपॉन s। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर l है, स्पीड उसकी v है। ठीक है, इस तरह से तुम्हारे पास t इज इक्वल्स टू l अपॉन v। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम अलोंग z एक्सिस लेंगे, वो कैसे होगी तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसने क्या ले ली, यहाँ पर 0 ले ली, तो ये टर्म गायब हो गई। एन एस की जगह पर इसने जेड यूज करा है क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, प्लस माइनस हाफ एटी स्क्वायर, माइनस क्यों लगाया है, ताकि रिटार्डेशन का केस भी बीच में ही आ जाए। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू उसके अंदर पुट करो और टी की वैल्यू यहाँ से पुट करो, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन बन गया डिस्प्लेसमेंट का। फ्रॉम मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज v इज इक्वल्स टू अंडर ऑफ 3 kT अपॉन m होता है, तो वहां पर z इज इक्वल्स टू, v की भी वैल्यू मुझे मिल चुकी है, यहाँ पर मैं नीचे पुट करूंगी, यहाँ से मेरी इक्वेशन बन जाएगी। नाउ दिस गिव्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट द सेंटर ऑफ द ट्रेस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक तुमने इसको करना है। इसका केस कर लो, अगर आइदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो करली बी अपॉन करली जेड जीरो हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल्स टू जीरो। कोई भी डिस्प्लेसमेंट एटॉमिक मैग्नेट की अलोंग द जेड एक्सिस नहीं होगी, हेंस वी फाइंड अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारे पास पाशन बैक इफेक्ट। ना पाशन बैक इफेक्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक आपका। पाशन बैक इफेक्ट, इन जीमन इफेक्ट एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है, ठीक है, देन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कपलिंग जो है एल स्टार एंड एस स्टार में रिमेन इंटैक्ट टू फॉर्म द रिजल्टेंट जे स्टार। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ग्रेटर कर देते हो, तब इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो कि स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से डेवलप होता है, तो उसमें कपलिंग जो है बिटवीन एल स्टार विच इज इक्वल टू एल एल प्लस वन एंड एस स्टार जो है वो ब्रेक हो जाती है, ब्रोकन डाउन एंड बोथ ऑफ देम आर क्वांटाइज्ड सेपरेटली एंड प्रोसेस मोर और लेस इंडिपेंडेंटली अराउंड बी। ठीक है, इसको बोलते हैं पाशन बैक मैग्नेटिक फील्ड बी बिकम्स ग्रेटर देन द फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। वेक्टर मॉडल जो है फॉर पाशन बैक इफेक्ट आपको यहाँ पर शो हो रखा है। Here L star and S star presses about B independently in such way that first projection L star की on B quantized है और वो वैल्यू ले रही है, कुछ फाइनाइट वैल्यूज ले रही है, फिक्स्ड वैल्यूज L, L minus वन, L minus टू, L minus L so on। प्रोजेक्शन S स्टार की B पर वो भी क्वांटाइज्ड है और वो वैल्यूज ले रही है प्लस हाफ एंड माइनस का हाफ। Since ms can have only two values and ml can have 2l plus 1 values, hence possible number of states जो है एक एटम की 2l plus 1 बन जाती है। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे अगर हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को, तो एनर्जी शिफ्ट फ्रॉम द अनपर्टर्ब्ड लेवल ऑफ एटम वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर जो है ड्यू टू प्रोसेशन ऑफ एल स्टार एंड अराउंड बी एंड प्रोसेशन ऑफ एस स्टार अराउंड बी, दैट इज चेंज इन ई will be delta change in ELB and change in E star SB, which is equals to omega L star projection of L star on B
प्लस ओमेगा एस स्टार, प्रोजेक्शन किसकी, एस स्टार की बी पर, ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे ओमेगा एल स्टार इंटू दिस, ठीक है, एल स्टार इंटू एच अपॉन 2 पाई कोस ऑफ एल स्टार बी, एंड हियर ओमेगा एस स्टार इंटू एस स्टार एच अपॉन 2 पाई कोस ऑफ एस स्टार बी, ठीक है, जो हमारा जो है सॉर्ट करके ये आ जाएगा। Now, according to Larmore's theorem, precessional angular velocity L star and S star की around h वो है हमें given इस तरह से mu L star and mu S star, सॉरी ओमेगा L star and ओमेगा S star। सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी वैल्यू डेल्टा E के अंदर, यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हें ये मिल जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। इसके अंदर क्या करो अपना E अपॉन 2m जो है और B भी कॉमन निकल सकता है, h अपॉन 2y भी कॉमन निकल सकता है। अंदर क्या बच गया, ml प्लस 2ms, बाहर बच गया b e h अपॉन 4 पाई m। डिवाइड कर दो इसको hc से, द टर्म शिफ्ट इन द वेव नंबर बिकम्स माइनस का डेल्टा t इज इक्वल टू दिस, ठीक है। वेयर l वैल्यू हमने किसको दिया है यहाँ पर, ये हमारा लोरेंस यूनिट हो जाता है। नाउ स्पिन ऑर्बिट करेक्शन, स्मॉल इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू वीक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, वो कैसे गिवन है आपको, इस तरह से, ठीक है। टी इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा टी एल एस इज इक्वल टू ए एल स्टार एस स्टार कोस ऑफ एल स्टार एस स्टार, ठीक है, जहां से हमको ये वैल्यू मिल जाएगी ए एम एल एम एस, जहां पर ए आपका गिवन है बाय दिस। एडिंग द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी गिवन बाय दिस इक्वेशन इनटू इक्वेशन 4, टोटल टर्म शिफ्ट आपको मिल जाएगी इतनी। देयरफॉर टर्म वैल्यूज फॉर एनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लेवल इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू टी नॉट माइनस का ml plus 2ms L minus का AML MS, where T naught is term value of hypothetical center of gravity of finite structure doublet, ठीक है। ये आपका पाशन बैक इफेक्ट में आपने ऐसे लिखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज योर नॉर्मल जीमन इफेक्ट, ओके। व्हेन द लाइट इज ऑब्जर्व्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एक सिंगल लाइन जो है इज फाउंड टू स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट के पास हायर फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरे के पास लोअर फ्रीक्वेंसी दैन दी ओरिजिनल लाइट। ओरिजिनल लाइट ऑब्जर्व नहीं होती, दो ओरिजिनल लाइट अनपोलराइज्ड होती है, टू कंपोनेंट्स आर फाउंड टू बी पोलराइज्ड। इस केस में आउटर कंपोनेंट्स आपके सर्कुलरली पोलराइज होते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। आउटर कंपोनेंट्स को आप सिग्मा कंपोनेंट्स बोलते हैं, वाइल मिडल कंपोनेंट को आप पाई कंपोनेंट बोलते हैं। जब लाइट आपकी ऑब्जर्व होती है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, 3 कंपोनेंट्स लाइंस आपको देखने को मिलती है। पैरेलल वाले में आपकी कितनी हुई, 2 कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर में 3 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स वन ऑन आइदर साइड ऑफ ओरिजिनल लाइन are separated by equal distance from the original line. All the 3 components are polarized. Sigma components are polarized perpendicular to pi components. ठीक है, डायरेक्शन जो है वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन आउटर कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वाइल पाई कंपोनेंट में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन पैरेलल होती है आपके मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। Now it is important to note कि position of sigma component is same as observed parallel to the field. This phenomena of splitting of line into 3 component is called normal Zeeman effect. इसको हम बोलते हैं normal Zeeman effect. इसके अंदर आपके पास डेरिवेशन आ जाती है, ठीक है। क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल Zeeman effect इसमें आप करके आएंगे, ठीक है। इन एन एटम हैविंग ओनली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, और उसमें कोई भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ऑर्बिटल जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस वो इक्विवेलेंट हो जाएगा बिल्कुल उस तरीके से कि करंट लूप चल रहा है। एन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट करंट लूप की वो हमें मिलती है इस तरीके से, म्यू एल इज इक्वल्स टू माइनस का ई अपॉन 2m इंटू एल। नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट कर देता है कि डायरेक्शन म्यू एल की ऑपोजिट है आपके एल की। एल क्या है, ऑर्बिटल मोमेंटम। जब मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई करोगे इस डायपोल को तो उसको एक टॉर्क फील होएगी, जो कि तुम लिखोगे टाउ इज इक्वल्स टू म्यू एल क्रॉस बी, विच कैन बी रिटन एज टाउ इज इक्वल्स टू म्यू एल बी साइन थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल होता है म्यू एल और बी के बीच में। बी इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड म्यू एल क्या है यहाँ पर आपका जो भी आपका ऑर्बिटल मोशन है। म्यू एल इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसको
and angle theta is the angle between mu L and B. Potential energy gained by dipole when theta is equals to pi by 2 to angle theta is equals to theta is given by Vm. जो भी उसने potential energy gain करी that will be written as tau d theta. You will integrate this from pi by 2 to theta. राइट इसके अंदर टाउ की वैल्यू डालिए म्यू एल बी साइन थीटा डी डी थीटा जैसे उस क्वेश्चन में करा आंसर आ गया वी एम इज इक्वल टू माइनस का म्यू एल बी कोस थीटा राइट। अब इसके अंदर आपका क्या हो गया म्यू एल की वैल्यू डाल दीजिए आप ये वाली माइनस का ई अपॉन टू एम इंटू एल जहां से आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा। ओके नाउ बिग एल इज योर ऑर्बिटल मोमेंटम जिसकी वैल्यू होती है आपके पास अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन इंटू एच ये वैल्यू डाल दीजिए एंड कोस थीटा की भी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। ठीक है जो भी कैंसिल आउट हो रहा है आप कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है कैंसिल आउट हो गया आपका यहाँ से बच जाएगा आपके पास एम एल ई एच अपॉन टू एम इंटू बी और वी एम इज इक्वल टू एम एल म्यू बी इंटू बी। इफ नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड an electron jump from initial higher energy state E naught I to final lower energy state E naught F। तो फ्रीक्वेंसी एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइन की आपको कैसे गिवन होगी इस तरीके से इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल इनिशियल हाइयर है ना माइनस ऑफ फाइनल लोअर एनर्जी स्टेट अपॉन एच। ठीक है इस तरीके से आपको ये गिवन होगी। नाउ इफ द मैग्नेटिक field B is applied, the total energy of the atom will be E is E naught plus B of M। Potential energy भी उसमें आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे thus E naught plus ML mu B into B। ठीक है सो E I इनिशियल जो आपकी हायर एनर्जी है वो कैसे गिवन है आपकी इस तरीके से I उसके साथ आपने लगाना है फाइनल में F लगा देना। नाउ इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल EI to lower energy level EF then frequency of the emitted spectral line will be वो क्या हो जाएगी nu is equals to energy difference divided by h यही फॉर्मूला होता है इसके अंदर आपने इसको माइनस करना ठीक नाउ nu is equals to EI माइनस का EF अपॉन h will be equal to ये माइनस हो जाएंगी आपकी वैल्यूज। ठीक है यहाँ से आपको ये हो जाएगा फाइंड आउट। नाउ nu is also can be written as nu naught plus of this the change in ml mu b upon h। okay then nu will be equal to this nu is equals to nu naught plus delta ml e upon 4 pi m into b। from selection rules only those transitions are allowed जिनके लिए ml की वैल्यू 1 0 -1 होती है यानी तीन ट्रांजिशंस हमें यहाँ से अलाउड है v1 nu1 will be mu naught plus this ml की वैल्यूज डालते जाइए आप 1 0 and -1 यहाँ से आपको तीन वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ राइटिंग ई बी अपॉन 4 पाई एम इज इक्वल टू चेंज इन न्यू वी विल गेट दीज थ्री वैल्यूज ऑफ frequencies since ml can have 2l plus 1 values that is given state can split up to 2l plus 1 values but selection rule restrict the splitting of spectral line into 3 components only। तीन components ही हमें यहाँ पर जो है मिले हैं। ठीक है इस तरह से इसकी स्प्लिटिंग जो है वो 3 कंपोनेंट्स में ही होगी। ओके नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर एनोमेलस जीमन इफेक्ट पर विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछ रहता है वो एनोमेलस जीमन इफेक्ट इफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज वीक सम अदर इफेक्ट मे ऑल्सो टेक पार्ट एंड स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल लाइन टेक प्लेस इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सच टाइप इज कॉल्ड anomalous Zeeman effect। It is important to note कि anomalous Zeeman effect generally observe होता है while normal Zeeman effect जो है वो rarely occur करता है। Okay? इसके अंदर कौन सी डेरिवेशन करके आनी है आपने in order to explain anomalous Zeeman effect we make use of concept of spin। total magnetic movement mu j atom की वो वेक्टर सम होती है orbital magnetic movement mu l and spin magnetic movement mu s की right mu j is equals to mu l plus mu s and magnitude mu j का given by है आपको इस तरीके से mu j is equals to माइनस का mu v g अंडर रूट ऑफ j plus 1 पहले भी हमने डेरिवेशन में इसको यूज करा था। when magnetic field B आप अप्लाई करते हैं इस डाइपोल को सेम डायग्राम आपका ठीक है then torque acting upon it is given by this okay where theta is angle between mu j and B। पोटेंशियल एनर्जी जो गेन कर लेगा डाइपोल व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 टू द एंगल थीटा इज गिवन बाय दिस Vm जो कि आपकी सेम आएगी इस केस के अंदर भी
You have to again put the values and you will get Vm as same as that derivation, right? If no magnetic field is applied, an electron jump from initial higher state to lower final state, frequency of emitted spectral line will be given by nu naught this. These are actually the same values जो आपने उस derivation में जो है करी है, ठीक है? ये बिल्कुल सेम हो गया आपके पास यहाँ पर. Now nu will be written as nu naught plus this, right? Where you can replace this EB upon 4 pi m by delta nu. The anomalous Zeeman effect is observed when applied magnetic field is weak and spectral lines यहाँ पर split हो रही है 4 और more lines में. इस तरह से आपको इसका derivation जो है वो करके आना.